मेरे दोस्तों, एजुकेशन को समर्पित इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अर्थात अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। दोस्तों, बीएसटीसी और डीएलएड के स्टूडेंटों के लिए हमारे चैनल में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के प्रथम वर्ष के एग्ज़ाम के लिए कुछ संक्षिप्त और शॉर्ट नोट्स अर्थात ज़्यादातर फुल फॉर्म्स पर हमारा ध्यान रहेगा, जिसके लिए यह वीडियो लेकर आए हम। तो हमारे डीएलएड में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का भले ही 20 नंबर का पेपर क्यों ना हो रहा हो, लेकिन हमें इसको हल्के में कतई नहीं लेना है, इस पर भी पूरा फोकस करना है। तो चलिए देखते हैं आईसीटी से रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म्स एवं इम्पोर्टेंट डेफिनेशन को। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? आईसीटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। सी ए आई की फुल फॉर्म है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर सहायता अनुदेशन। क्या फ्रेंड्स? कंप्यूटर सहायता अनुदेशन। एनपीई का फुल फॉर्म है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर अपना ध्यान बनाए रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएसटीसी की फुल फॉर्म बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट, बुनियादी विद्यालय शिक्षण प्रमाण पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। नेक्स्ट है सीपीएल, इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्तों, क्योंकि इसका फुल फॉर्म है सीपीएल, सेल फोन एडेड लर्निंग। नेक्स्ट है अंग्रेजी ELTI, अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंस्टीट्यूट। ये बीकानेर में दोस्तों अंग्रेजी भाषा शिक्षण के लिए बनाया गया एक संस्थान है, जो ऑनलाइन एजुकेशन की पहल में एक अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट में आपका स्वागत है। PDS का पूरा नाम है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, अर्थात पर्सनल डिजिटल सहायक। नेक्स्ट OHP, ओवरहेड प्रोजेक्टर, जो शिक्षण विधियों में सहायक सामग्री के तौर पर काम आता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर। नेक्स्ट है जो कि एक शिक्षण विधि अंतः क्रिया से संबंधित हैं, जिसके लिए कुछ निम्न बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। TLI का फुल फॉर्म है टीचर लर्नर इंटरेक्शन, शिक्षक विद्यार्थी अंतःक्रिया। TLM का फुल फॉर्म है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्री। LLI का फुल फॉर्म है लर्नर इंटरेक्शन, विद्यार्थी अंतःक्रिया। LMI लर्नर मटेरियल इंटरेक्शन, विद्यार्थी सामग्री अंतःक्रिया। TMI टीचर मटेरियल इंटरेक्शन, अध्यापक सामग्री अंतःक्रिया। और यूरिस्टिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है फ्रेंड्स, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षण करवाना चाहूँगा। यूरिस्टिक विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका शाब्दिक अर्थ है खोज करना। इसके ऊपर पीछे भी काफ़ी एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं, और एक शिक्षण विधि का 5E मॉडल है, जिसमें भी आपको ध्यान रखना होगा। एंगेज व्यस्त रखना, एक्सप्लोर अन्वेषण करना, एक्सप्लेन वर्णन करना, एलेबोरेट विस्तारीकरण करना, एवेल्यूशन मूल्यांकन करना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है एक तरह से देखा जाए तो फ्रेंड्स, बिकॉज ये अपने 5E मॉडल के नाम से विख्यात हैं, जिसमें हमें इसके बारे में विस्तार से भी पूछा जा सकता है। इसके बारे में हमें ध्यान होना चाहिए। एंगेज मतलब व्यस्त रखना, स्टूडेंट को व्यस्त रखना। फिर है एक्सप्लोर यानी अन्वेषण करना, एक्सप्लेन थर्ड वर्णन करना, एलेबोरेट विस्तारीकरण है, एवोल्यूशन यानी मूल्यांकन। चलो फ्रेंड्स, आगे के पेज की तरफ बढ़ते हैं। इसका हमारा अगला क्वेश्चन है CL कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, कंप्यूटर सहायक अधिगम, जो कि आज के वातावरण के लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण है, बहुत ही अच्छा स्टडी का माध्यम है। CALP कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोजेक्ट है। जबकि आगे नेक्स्ट है IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट है CCTV बंद परिपथ टेलीविज़न है, जिसका पूरा नाम OMR, एक
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है, जिसका हम बहुत ज़्यादा प्रयोग कर चुके हैं और हमारे अभी भी आधुनिकता में OMR का प्रयोग किया जा रहा है, जिसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर स्कैनर। और OMR को स्कैन करने का काम करता है ADF स्कैनर। क्या है फ्रेंड्स? ADF स्कैनर। ADF स्कैनर OMR को स्कैनर करने का काम करता है, जिसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर स्कैनर। क्या है फ्रेंड्स? ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर स्कैनर। दोस्तों मैंने आपके लिए ओनली फुल फॉर्म ही नहीं बल्कि शॉर्ट डेफिनेशन का वीडियो भी लेके आया हूँ। आगे मैं आपके लिए लघुतरात्मक प्रश्नों का जैसे वर्णनात्मक प्रश्नों का वीडियो भी लेकर आऊँगा, अगर आप सपोर्ट करते हो तो। नेक्स्ट डेफिनेशन परिभाषा है संप्रेषण क्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है जो पीछे पूछी भी गई है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य शब्द, संकेत, हाव भाव। क्या फ्रेंड? शब्द, संकेत, हाव भाव तथा व्यवहार के द्वारा अपने विचारों, तथ्यों, सूचना तथा प्रभावों का आदान प्रदान ही संप्रेषण कहलाता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य शब्द, संकेत, हाव भाव तथा व्यवहार के द्वारा अपने विचारों, तथ्यों, सूचना तथा प्रभावों का आदान प्रदान ही संप्रेषण कहलाता है। नेक्स्ट है अधिगम में जिन जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उनको वरीयता के अनुसार शंकु आकार में एडगर डेल्स ने विभाजित किया। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा अगले वीडियो में। अनुभव शंकु एडगर डेल्स का दिया गया सिद्धांत है। यह हमारे लिए छोटे क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है, लेकिन बड़े क्वेश्चन पर आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। एडगर डेल का अनुभव शंकु सिद्धांत। नेक्स्ट है CCD, चार्जेड कपल्ड डिवाइस। चार्जेड कपल्ड डिवाइस है। क्या फ्रेंड्स? आगे हैं अभिक्रमित अनुदेशन, एक शिक्षण विधि के तौर पर देखी जाती है, जिसमें शिक्षण के मॉडल प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसमें यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका ऑप्शन BF स्किनर, या इसका विद्वान का नाम है BF स्किनर, जिसने रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन को उद्भव किया या को व्यवहार में लाए। नेक्स्ट है साकी अभिक्रमित अनुदेशन, जिसके आविष्कारक है नॉर्मन क्राउडर। नेक्स्ट है मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन, जिसके थॉमस गिलबर्ट है। नेक्स्ट है एडी मॉडल। फ्रेंड्स ये ना लेसन प्लान करने का एक एडी मॉडल है, जिसके द्वारा हम किसी भी सामग्री का अध्ययन करवाने से पहले उसका लेसन प्लान बनाते हैं। इसके अंतर्गत एक ए का मीन्स है एनालिसिस, डी का मीन्स डिज़ाइन, डी का मीन्स डेवलपमेंट, आई का मीन इम्प्लीमेंटेशन, ई का एवोल्यूशन। एनालिसिस मीन विश्लेषण, डिज़ाइन मीन डिज़ाइन का मतलब हम समझ सकते हैं फ्रेंड्स, डेवलपमेंट यानी विकास, इम्प्लीमेंटेशन यानी कार्यान्वयन, इवोल्यूशन मूल्यांकन। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण क्या है फ्रेंड्स। इसके संबंध में एक छोटा या बड़ा क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। सूक्ष्म शिक्षण यानी सूक्ष्म शिक्षण एक सरलतम शिक्षण अभ्यास की विधि है। क्या है? शिक्षण अभ्यास विधि है जिसमें विद्यार्थी शिक्षक छोटे समूह, छोटे से प्रकरण पर छोटे से काल के लिए एक कौशल का अभ्यास करने हेतु अपनी प्रस्तुति देता है और पृष्ठपोषण देता है। फीडबैक के लिए प्रेजेंटेशन देता है। क्या करता है? फीडबैक के लिए प्रेजेंटेशन देता है फ्रेंड्स, पृष्ठपोषण देता है। पृष्ठपोषण स्वयं रिकॉर्डिंग से अथवा कक्षा में उपस्थित साथियों एवं अध्यापकों से प्राप्त किया जा सकता है। उसको फीडबैक या तो वो किसी यंत्र या माध्यम से रिकॉर्ड करके अपने आप की स्टडी का, अपने आप के कौशल का अनुभव कर सकता है, उसमें क्या गलतियाँ आई सुधार कर सकता है। अदरवाइज अपने ट्रेनर के साथ कर सकता है। अदरवाइज अपने सहपाठियों को, अपनी सूक्ष्म शिक्षण में शामिल सहपाठियों से भी वो फीडबैक ले सकता है तथा उत्तरोत्तर प्रगति कर अपनी गलतियों का निवारण कर पुनः प्रस्तुति भी दी जाती है। तो ये सूक्ष्म शिक्षण पर दोस्तों प्रश्न बनना बहुत ही ज़्यादा। कंप्यूटर की दोस्तों एक इम्पोर्टेंट इकाई है CPU, जिसका फुल नेम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस, जिसमें प्रिंटर है, प्लॉटर है, मॉनिटर है, स्पीकर है आदि आ जाते हैं। फिर कंप्यूटर के क्वालिटीज़ भी पूछ सकते हैं। कंप्यूटर की क्वालिटी से संबंध में प्रश्न आ सकता है। कंप्यूटर क्वालिटी है, उपयोग है, गुण है, दोष है, कार्यविधि है, ये हमें अच्छे से पढ़ने हैं फ्रेंड्स।
कंप्यूटर के गुण क्या हैं? गति, स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड बहुत ही अच्छी होती है। फिर स्टोरेज, कंप्यूटर का भंडारण भी बहुत अच्छा होता है। फिर बहुगुणी, कंप्यूटर में अनेक गुणों का समावेश किया जाता है। और कर्मनिष्ठता, कंप्यूटर अपने कर्मनिष्ठ कार्य का प्रदर्शन करता है। परिशुद्धता, कंप्यूटर चलाने में चालक द्वारा गलती हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर किसी भी कार्यविधि में कोई गलती नहीं करता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसमें भी सवाल बनता है फ्रेंड्स, इसमें भी सवाल बनता है कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है डेस्कटॉप मोड। हमने मोबाइल में भी देखा होगा कि डेस्कटॉप मोड में साइट चलाते हैं कई लोग। तो फिर इस डेस्कटॉप का मीन्स क्या है, मतलब डेस्कटॉप का मतलब क्या है, हमको ये जानना है। तो डेस्कटॉप बूटिंग के पश्चात कंप्यूटर के मॉनिटर पर दिखाई जाने वाली स्थिर स्क्रीन होती है, जिसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं उसे बूटिंग कहते हैं। बूटिंग भी दो प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग। बूटिंग के पश्चात कंप्यूटर के मॉनिटर पर दिखाई देने वाली स्थिर स्क्रीन को हम डेस्कटॉप कहते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम भी हाल ही में प्रचलन में काफ़ी पिछले दशकों से हैं, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में अनेक कंपनियां काम कर रही हैं, जैसे लिनक्स है, मैक ओएस है, यूनिक्स है, विंडोज़ है, एमएस डोज है। फिर नेक्स्ट है CUI और GUI की फुल फॉर्म। CUI मतलब कमांड यूज़र इंटरफेस, और GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। दोस्तों मैं फुल फॉर्म पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, इससे आपके एक दो प्रश्न बनना लाजमी है, बनता। दोस्तों अगला प्रश्न है Ctrl+O, अर्थात मतलब शॉर्टकट से संबंधित है। कंप्यूटर को चलाते वक्त काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट कीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे Ctrl+O से किसी चीज़ को ओपन करना, Ctrl+Z से अनडू, Ctrl+Y से रीडो, Ctrl+S से सेव, Ctrl+P से प्रिंट, Alt+F4 फंक्शन कीज़ के लिए F इस्तेमाल की जा रही है, F4 क्लोज द एक्टिव विंडो, Ctrl+B बोल्ड, Ctrl+L इटालिक, Ctrl+U अंडरलाइन, Ctrl+R अलाइग्न राइट, Ctrl+E एलिगेंट सेंटर, Ctrl+L अलाइग्न लेफ्ट, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+X कट, Ctrl+V पेस्ट। ये फुल शॉर्ट फॉर्म है, जो शॉर्टकट है, शॉर्ट फॉर्म नहीं सॉरी शॉर्टकट है, जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर चलाने वाला प्रत्येक व्यक्ति करता है, और इस शॉर्टकट से कंप्यूटर का काम आसान हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फुल नेम है। पावर पॉइंट स्क्रीन से संबंधित भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके महत्वपूर्ण घटक हैं रिबन, स्टेट बार, स्क्रॉल बार। ये मैंने एक बार छोटा छोटा तौर पर बताया है। आगे आप चाहते हो कि मैं आपके लिए इस पर हेल्पफुल वीडियो बनाऊं, तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए दबाकर, और मेरे वीडियो को दबाकर लाइक भी मारें। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया, इसकी परिभाषा है कुछ इस तरह के। मूलतः मल्टीमीडिया अंग्रेजी की मल्टी प्लस मीडिया दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ विविध माध्यम, विविध सोर्स, विविध डिवाइस, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विविध प्रकार के माध्यमों से, जैसे कि टेक्स्ट है, ऑडियो है, ग्राफिक्स है, एनिमेशन है, वीडियो है आदि का संयोजन कर और अधिक सुगम व आकर्षक बनाकर दर्शकों श्रोताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। जैसा कि मैं भी आपके लिए प्रयास कर रहा हूं उचित ऑडियो की व्यवस्था करने की और अधिक सुगम और आकर्षक वीडियो बनाने की, जिसमें आपके लिए यूजफुल कंटेंट अवेलेबल करवा सकूँ। नेक्स्ट है अपने नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या है? आज के ज़माने में नेटवर्किंग बहुत ही बड़ी चीज़ है, जिसका रोल प्ले हमारे और आपके बीच के संवाद में भी है। नेटवर्किंग दो या दो से अधिक कंप्यूटर आधारित उपकरणों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए जिस विधि को उपयोग किया जाता है उसे नेटवर्किंग कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? दो या दो से अधिक कंप्यूटर बेस्ड उपकरणों, डिवाइसों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है उसे नेटवर्किंग कहते हैं। अगले में चलिए, कंप्यूटर नेटवर्किंग के विभिन्न प्रकार हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग के 3 प्रकार हमारे सामने आते हैं। LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क, ये कुछ ही सीमित जगह, सीमित क्षेत्र पर प्रभावी होता है। सीमित क्षेत्र के कंप्यूटर आधारित उपकरणों को जोड़ता है। LAN लोकल एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये एक शहर जितने आबादी क्षेत्र को जोड़ने का काम करता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो कि हमारे शहर जितने एरिया के लिए काफ़ी है। WAN वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क न कि संपूर्ण विश्व में बल्कि विश्व के बाहर अर्थात ब्रह्मांड अंतरिक्ष में भी सैटेलाइट के द्वारा जोड़ा जाने वाला नेटवर्किंग क्षेत्र है। आगे हम बताते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट के प्रयोग से क्या क्या लाभ हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम इंटरनेट का प्रयोग करके विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, किसी भी व्यक्ति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी समाचार तुरंत प्राप्त कर सकते हैं, फाइल शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सकते हैं, सेमिनार इत्यादि में भाग लेना आदि। वाईफाई का फुल नेम क्या है? वायरलेस फिडेलिटी फ्रेंड्स। क्या वायरलेस फिडेलिटी, जो कि एक दूसरे उपकरणों को
जो जोड़ने में बहुत ही काम आता है। WWE का फुल नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। HTML का फुल नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैं फिर से आपको बता दूं कि शॉर्टकट पे मेरा बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल के प्रमुख घटक इनबॉक्स, आउटबॉक्स, नवीन मेल, ड्रॉफ्ट, अन्य फोल्डर। ईमेल एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजा जाता है, जिसमें इनबॉक्स वो होता है जिसमें हमारे भेजे गए या आए हुए मेल सुरक्षित होते हैं। आउटबॉक्स नवीन मेल, नए मेल, ड्राफ्ट प्रारूप बनाकर हम सेव कर सकते हैं इसके अंदर। अन्य फोल्डर, ईमेल से आप सभी परिचित होंगे क्योंकि मैं आशा करता हूं कि आप इसका उपयोग भी करते होंगे। तो ईमेल से संबंधित भी प्रश्न उठते हैं हमारे एग्जाम में। नेक्स्ट है ई कॉमर्स। देखो टेक्नोलॉजी का ज़माना है जहाँ सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से चलता है, तो हमारा वाणिज्य व्यापार भी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से काफ़ी चल रहा है, अभी प्रगति पर है। ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक व्यापार, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य। इससे संबंधित दो छोटी छोटी फुल फॉर्म हैं जिनके आने की संभावनाएं कम है, लेकिन मैंने इनको ऐड किया है। EFT यानी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेक्स्ट EDI इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ई कॉमर्स की कुछ श्रेणियाँ भी बनाई गई हैं, जैसे व्यापार से व्यापार, बिजनेस टू बिजनेस, व्यापार से ग्राहक, बिजनेस टू कस्टमर, उपभोक्ता के लिए व्यापार, बिजनेस फॉर कस्टमर्स, कस्टमर से कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर, उपभोक्ता से उपभोक्ता। ये ई कॉमर्स से संबंधित भी प्रश्न आने की संभावना है। फेसबुक जैसी अभी सोशल मीडिया भी काफ़ी प्रचलित में है, तो यह भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पूछने का सवाल है, जिसमें फेसबुक है, यूट्यूब है, गूगल है, सर्च इंजन है, इनके बारे में क्वेश्चन बनते हैं। तो फेसबुक के आविष्कारक मार्क जुकरबर्ग हैं, जिनका ध्यान रखिएगा। एनसाइक्लोपीडिया से भी प्रश्न आ सकता है। एनसाइक्लोपीडिया का अर्थ है विश्वज्ञान कोश, जिसके प्रयोग हम कर रहे हैं, आज भी हमारा समाज कर रहा है हर चीज़ को जानने के लिए। साइबर क्राइम, लास्ट में हम साइबर क्राइम से जानकारी लेते हैं कुछ। किसी भी तरह की विषय वस्तु की चोरी या डेटा में हेरा फेरी करना, डेटा को मिटाना अर्थात सामग्री के साथ छेड़छाड़ करना अगर इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है तो इसे हम साइबर क्राइम की एक श्रेणी में आता है ये। अब कंप्यूटर हैकिंग क्या है? कंप्यूटर उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना कंप्यूटर के डेटा को चुराना अथवा संशोधन की तकनीक और तरीके को कंप्यूटर हैकिंग कहते हैं। जो व्यक्ति ये कार्य करते हैं वो हैकर कहलाते हैं। तो ये हमारा कंप्यूटर हैकिंग प्रोग्राम था। इसमें कंप्यूटर हैकिंग के द्वारा हम एक दूसरे के लोग एक दूसरे के डाटा चुराते हैं, संशोधन कर देते हैं, जिसमें बहुत बड़ा रिस्क है बैंकिंग डिटेल्स का, जिसमें लोगों के रातों रात ही बैंक से बहुत बड़ी राशि इधर से उधर कर दी जाती है। और मैंने आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके वीडियो बनाया है। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, BSTC फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। और नेक्स्ट मैं आपके लिए इससे रिलेटेड कोई वर्णनात्मक क्वेश्चन अर्थात प्रश्न के लिए वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। आपका सपोर्ट रहा तो बहुत कुछ करने की हिम्मत रखते हैं हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह सपोर्ट और सहायता बनाए रखें।